श्रोताओ नमस्कार। वैसे तो हम आपको समय समय पर सेलिब्रिटीज से मिलवाते रहते हैं, खेल के विशेषज्ञों से मिलवाते रहते हैं। आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने लगे हैं वो बिल्कुल विशिष्ट है, बिल्कुल अलग तरह की है। जी हाँ, इनको देखकर मुझे दो पंक्तियां याद आती हैं। इनका नाम तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। थोड़ा सा सस्पेंस बरकरार रखना चाहिए। हम समंदर हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम समंदर हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ चलेंगे उधर रास्ता बन जाएगा। जी हाँ, ये शख्स है गौरव तनेजा। जी हाँ, गौरव तनेजा जो आईआईटी खड़गपुर गए तो वहां इन्होंने अपना रास्ता निकाल लिया। बीटेक किया, उसमें इन्होंने अपना रास्ता निकाल लिया। पायलट बने, पायलट बनकर इन्होंने अपना रास्ता जो है क्लियर कर लिया, रास्ता निकाल लिया। और तो और ये ब्लॉगर बने और यूट्यूबर बने और सारे रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ते चले गए, वहां इन्होंने अपना रास्ता बना लिया। और तो और शोएब अख्तर और सलमान खान के रिकॉर्ड तोड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना और दिन में एक दिन में 10 लाख लोगों से जुड़ना जुड़ना और उनको सब्सक्राइब करवाना, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं गौरव तनेजा की, वन एंड ओनली गौरव तनेजा। गौरव जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू बहुत बहुत आपको इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन के लिए। थैंक यू सो हाँ मच। गौरव जी, ये सब मुमकिन कैसे हुआ? जब कहा मुमकिन जाते हैं वहां रास्ता बन जाता है। सर, ये तो थोड़ी भगवान की कृपा, लोगों का प्यार है। बट मैं एक चीज होता है कि मैं जब हमेशा से रह के कोई चीज ठान लेता हूँ ना, फिर वो मैं पूरा करके ही दम लेता हूँ। और मैं यही चीज जो मैं करता हूँ जिसमें मेरे को सही में इंटरेस्ट होता है, मुझे उसके लिए कुछ एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। जैसे बहुत लोग होता है कि मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, मोटिवेशनल लोगों को सुनते हैं। मुझे अंदर से ही मोटिवेशन आता है, तो मैं वही काम करता हूँ। मुझे वो काम शुरू करने से पहले एक फीलिंग्स आती है कि हाँ यार, मैं ये काम करूंगा ना तो मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ। जब आपने 1 घंटे में 1 लाख सब्सक्राइबर बनाए अपने चैनल के और एक दिन में आपने 10 लाख यानी 1 मिलियन आपने सब्सक्राइबर बनाए, तो उस वक्त तो आप खुशी से झूम उठे होंगे, आपके पांव जमीन पर पड़ रहे थे। क्या उस वक्त रिएक्शन था हाँ आपका? सर, ये एक्सपेक्टेड तो नहीं था। एक्सपेक्टेड ये था कि जब नया चैनल शुरू करेंगे तो 4-5 घंटे में 1 लाख हो जाएंगे। और शुरू में क्या होता है कि शुरू के 4-5 घंटे में ट्रैक्शन बहुत ज्यादा आता है, ग्राफ व्यूज आता है। फिर वो ग्राफ फ्लैट हो जाता है और फिर धीरे धीरे नॉर्मल आ जाता है। बट वो सर उस दिन ग्राफ नॉर्मल होने का नाम ही ना ले। मैं सोचा कि क्या हो रहा है कि अब रुकेगा, अब रुकेगा, अब रुक तो रुकने का नाम ही ना ले। तो इतना ज्यादा जो था प्यार लोगों का, अनएक्सपेक्टेड था मतलब। और किसी ने भी, मतलब मुझे छोड़ के क्या, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यूट्यूब में ऐसा हो सकता है। इससे पहले रिकॉर्ड जो था वो शोएब अख्तर जी का था, उन्होंने 28 दिन में मिलियन किए थे। और यहाँ तो मतलब कमाल ही कर दिया। जी जी, आपने तो एक नई हमें जानकारी दे दी। हम तो सलमान खान का ही रिकॉर्ड सोच रहे थे। उनको भी आपने पीछे छोड़ा, शोएब अख्तर को आपने पीछे छोड़ा, क्रिकेट जगत के बहुत लीजेंड रावलपिंडी एक्सप्रेस उनको हम कहते हैं, उनको आपने तोड़ा। जब इन दोनों का रिकॉर्ड आपने तोड़ा तो उस वक्त क्या फीलिंग थी? टॉप ऑफ द वर्ल्ड? टॉप ऑफ द वर्ल्ड ही था। और थोड़ा यकीन सा नहीं हो रहा था कि हो गया कि नहीं हुआ, मतलब उस असमंजस में था। आप इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के नेशनल प्रो एथलीट हैं। दिल्ली बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन की जो 2013 में आप चैंपियन बने थे। और कैसे अब आपको लगता है कि इतने व्यस्त हो गए हैं, आप बॉडी बिल्डिंग के लिए वक्त निकाल पाते हैं? सिर्फ फिटनेस तो मैं करता हूँ, मैं जिम भी करता हूँ। बट स्पेसिफिकली स्टेज पे चढ़ के कम्पीट अब मैं नहीं करता, क्योंकि कम्पीट करने के लिए वैसे तो सारा प्रोसेस जो अब मैं करता हूँ पहले भी करता था। बट कंपटीशन से पहले जो 4-5 हफ्ते का जो वेरी वेरी स्ट्रिक्ट रूटीन होता है ना, उसमें आपको सारे काम काज छोड़ के बस एक ही काम करना होता है, वो है बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस, और बस वही। तो वो 4-5 हफ्ते पूरा डेडिकेट करना अब थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब इतने सारे लोग जुड़ गए हैं तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई हैं और बहुत सारा काम आ गया। तो कभी मन तो करता है कि करूँ एक बार, बट वही है कि थोड़ा समय निकालना मुश्किल हो जाता है। बट हाँ, फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग मेरा प्यार हमेशा से था। मैं आज जहाँ भी उसी की वजह से हूँ, तो मैं उसको हमेशा कंटिन्यू करूँ। आपको एक जिम ट्रेनर के रूप में भी जाना जाता है कितना चैलेंजिंग हो गया है आज के बॉडी बिल्डर्स के लिए, वेट लिफ्टर्स के लिए, पावर लिफ्टर्स के लिए, ये समय जब सारे जिम बंद है। सर, जिम जब मार्च में लॉकडाउन घोषित हुआ था, उसके जस्ट 10 दिन बाद मिस्टर इंडिया की चैंपियनशिप थी। और वो सोचिए, वो लोग जो पिछले 7-8 महीने से अपना खाना पीना रोक के ट्रेनिंग कर रहे हैं, सारा पैसा, एक बॉडी बिल्डर अगर एक छोटे गांव से भी आता तो उसको एक कंपटीशन की तैयारी में कम से कम वो 3, 3.5 से 5 लाख रुपए लगा देता है अपने शरीर के ऊपर। और वो सोचिए कि वो बहुत लोग लोन लेते हैं, बहुत लोग लोन लेते हैं। अब उससे उस अगर उसमें चैंपियनशिप ना हो पाए, प्राइज मनी ना आ पाए, तो प्राइज मनी के अलावा भी उनको जिम की मेंबरशिप होती है, जिम के जो ट्रेनिंग देते हैं और स्पॉन्सरशिप होती है कंपनी से, तो सब कुछ रुक गया। तो एथलीट्स के लिए तो बहुत ही
मतलब पूरे देश के लिए एक संकट का समय था, बट एथलीट्स के लिए भी हम बहुत ज्यादा मुश्किल है। गौरव जी, जब आप आईआईटी खड़गपुर में थे, हॉस्टल में आप रहते थे, तो आपने अपने एक ब्लॉग में बताया था कि आप जो है पूरी तरह से एक हीटर आपने रखा हुआ था। हीटर में आप अंडे रखते थे, एग्स रखते थे और एग्स का इस्तेमाल करते थे। क्या आपको लगता है बॉडी बिल्डर के लिए जो आपको बुफे का खाना वो काफी नहीं होता? सर एक फिट बॉडी, आप बहुत अच्छी बॉडी बना सकते हैं, बट एक फिट बॉडी में और एक बॉडी बिल्डर की बॉडी में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। और एक बॉडी बिल्डर को भी यहाँ एक जो स्टेज पे चढ़ता है इंसान, जो आप स्टेज पे चढ़ते हैं, उसमें भी जमीन आसमान का फर्क है। सो टू क्लाइंब दैट लैडर अप यू हैव टू। सर देखिए, एक मारुति में एक फ्यूल डलता है और एक फरारी में फ्यूल डलता है। सो मारुति का परफॉर्मेंस उतना ही निकाल सकते हैं फरारी से जो परफॉर्मेंस, तो उसके लिए वो तेल जो जाता है गाड़ी के अंदर वो हैज टू बी हाई क्वालिटी। सो हाई प्रोटीन डाइट तो बहुत जरूरी है बॉडी में। तो एक आम आदमी जो वेजिटेरियन है, अंडे नहीं खाता, उसको क्या सलाह देंगे आप, वो क्या करे? सर आप घर का खाना खाइए, बहुत अच्छा होता है घर का खाना। लेकिन हम क्या करते हैं इंडिया में, एक जो मैं आज एक टिप देना चाहूंगा, हम अपनी दालों को, अपनी सब्जियों को बहुत ज्यादा पका देते हैं। जैसे जहाँ पे अगर कुकर में 2 सीटी की जरूरत है, हम उसको 4 मार देते हैं, क्योंकि उसको, एक होता है खाना पकाना, एक होता है खाना गलाना। हम एक्चुअली हर चीज को ओवर कुक करते हैं यहाँ पे, जिससे कि हम जो सेल्स होते हैं, सेल्स की सेल टूट जाती है, उसका सेल्स के अंदर का न्यूट्रिएंट्स है जो माइक्रो लेवल में बात कर रहा हूँ, वो बाहर बह जाता है और फिर वो पानी में हम छान देते हैं, तो हम बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लूज कर देते हैं। तो वो नहीं करना चाहिए। बाकी घर का खाना बेस्ट है। जो लोग जिम जाते हैं, वेजिटेरियन है, वो एक सप्लीमेंट ले लें, एक प्रोटीन स्कूप ले लें, या फिर पनीर ले लें, या फिर टोफू खा लें। बहुत सारे ऑप्शन है आजकल। अच्छा गौरव जी, जो बच्चा इसमें आना चाहता है बॉडी बिल्डिंग की फील्ड में, वो देखता है कि एक फेडरेशन है, एक कोई दूसरी एसोसिएशन भी बनी हुई है, कोई तीसरी भी बनी हुई है, चौथी भी बनी, और सभी अपने आप को ऑथेंटिक कहते हैं। तो जी जी बच्चा जी। एक भ्रम की स्थिति में नहीं आ जाता कोई भी, उसको क्या सलाह देंगे आप? सर भ्रम की स्थिति, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि आज की डेट में दिल्ली में देखिए 10 मिस्टर दिल्ली होंगे, इंडिया में देखेंगे आप तो 6 मिस्टर इंडिया होंगे, तो कौन असली मिस्टर इंडिया है कैसे पता लगाया जाए? तो ये बात है। लेकिन जो जो अच्छी एसोसिएशन है, जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड एसोसिएशन है, उसका प्राइस मनी आप देखेंगे, उसका प्राइस मनी अगर 3 लाख है तो बाकियों का 30,000 है। तो ये फर्क है। तो आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कौन सी ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं यहाँ मानता हूँ कि गलती थोड़ी एथलीट्स की भी है, क्योंकि वो सोचते हैं यार थोड़ी इस एसोसिएशन में जाएंगे तो मेडल लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़े कम एथलीट्स हैं। तो वो दोनों साइड से थोड़ा बहुत है कि हाँ, बट कंफ्यूजन तो है, नए बंदे के लिए कंफ्यूजन तो है, तो उसको बहुत संभल के खेलना पड़ेगा। गौरव जी, ये स्थिति कुछ कुछ फूड सप्लीमेंट्स को लेकर भी है, उसमें भी बहुत सारे मार्केट में ये मैं एक ही शब्द इस्तेमाल करना चाहूंगा, अंधेर गर्दी है। अंजीर कर दी है जी, आप बिल्कुल सही कहा सर। ये फूड सप्लीमेंट्स में नहीं, मैं हर चीज में कहूंगा, ये हर चीज में, बट फूड सप्लीमेंट में ये थोड़ा डेंजरस इसलिए रहता है क्योंकि बाकी चीज हम इस्तेमाल करें, खराब हो गया आपका पैसा वेस्ट जाएगा। ये तो आपके शरीर में जा रहा है। शरीर हम्म। एक ऐसी मशीन है जो अगर आप फरारी भी लेते हैं, बहुत जीवन भर की कमाई लगा दी, अगर वो खराब भी हो गई दूसरी आ जाएगी, शरीर दूसरा नहीं आएगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी आप लें, बहुत ही ट्रस्ट वर्दी ब्रांड को लें, बहुत ही ट्रस्ट वर्दी शॉप से लें। तो मेरी हमेशा यही सलाह रहती है। आपने दुनिया भर में ब्लॉगिंग की है, कौन सी कंट्री में जाकर आपको बहुत मजा आया, जहां स्पोर्ट्स कल्चर लगा और लगा कि यार ये तो हमें भी इसको फॉलो करना चाहिए? सर स्पोर्ट्स कल्चर अगर देखें तो थोड़ा सा यूरोप में या फिर यूएस में ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे फंड्स बहुत ज़्यादा आते हैं। सरकार की तरफ से कह लीजिए या प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ से भी बहुत ज़्यादा फंड आता है। प्लस वैसे मज़ा, अगर इंजॉय फैमिली वेकेशन कहेंगे तो मैं अभी रिसेंटली लॉकडाउन से जस्ट पहले मैं मालदीव हो गया था। लव लव दैट प्लेस। नहीं, मालदीव ठीक है, लेकिन मालदीव का नाम खेल मानचित्र पर दिखाई नहीं देता कहीं भी। हाँ, मैं खेल की बात नहीं कर रहा, मैं खेल के लिए मैंने कहा था कि यूरोप में अगर आप देखेंगे, यूरोप में फुटबॉल का बहुत ज़्यादा क्रेज है। और वहाँ पे इसीलिए क्योंकि फंड्स बहुत ज़्यादा आते हैं, प्रोत्साहन बहुत ज़्यादा मिलता है एथलीट्स को। मुझे कहीं ना कहीं लगता है सर हमारे देश में अभी, जी हाँ, प्रोत्साहन बहुत मिलने लगा है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो आ रहे हैं, बट अभी भी बहुत ज़्यादा जरूरत है। खेलों में पैसा पंप करें और खेलों को स्कूल से ही उसमें ग्रेडिंग लेके आए, ताकि लोग उसको सीरियसली लें। आप इंडिया में भी बहुत घूमे हैं, हरियाणा से भी आपका ताल्लुक है, कानपुर से भी आपका ताल्लुक है। पिछले दिनों में आपका एक ब्लॉग देख रहा था, आप नॉर्थ ईस्ट में घूम रहे थे, मेघालय में घूम रहे थे। इंडिया में आपको कहाँ लगता है स्पोर्ट्स कल्चर है कुछ कुछ जहाँ और पॉलिश करने की जरूरत? हाँ, स्पोर्ट्स कल्चर मुझे लगता है, आप देखिए कितने भी मेडल्स इंडिया के निकलते हैं, हरियाणा से बहुत मेडल निकलते हैं, पंजाब से बहुत मेडल निकलते हैं, और नॉर्थ ईस्ट से बहुत मेडल निकलते हैं। तो मुझे लगता है कि इन पोटेंशियल तो बहुत है हमारे देश में। अगर अगर आप कहें कि भाई 130 करोड़ लोग हैं कि हम मेडल नहीं निकाल सकते, तो बहुत गलत बात है। गलती कहीं और है, गलती हमारी ट्रेनिंग में है, गलती हमारी अप्रोच में है।
थोड़ी सी कमी शायद इंफ्रास्ट्रक्चर में है, तो वो सब चीज़ अगर इम्प्रूव हो जाए तो 130 करोड़ लोगों में ऐसे 50 लोग ढूंढना जो इंडिया के लिए मेडल निकाल सके, कोई बड़ी बात। ऐसा कहा जाता है, इसको आप अदरवाइज मत लीजिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा, कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग जो है बिना डोपिंग के नहीं हो सकती। इस बात में कितना सच है और कितना झूठ है? सर प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग जैसे अगर आप देखिए, मैं वर्ल्ड लेवल पे भी बात करूँ तो अगर कोई बॉडी बिल्डर स्टेज पे 130 केजीज का है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिनका शरीर बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं बना होता। ये एक थोड़ा कड़वा सच मैं बताना चाहूँगा कि हर आदमी हर चीज़ नहीं कर सकता, हर आदमी डांस नहीं कर सकता, हर आदमी सिंगिंग नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप उसमें जबरदस्ती लगे हुए कि मेरे को सिंगिंग करनी है, तो आप उस प्राइम लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऐसा बॉडी बिल्डिंग में भी है, बहुत आपको सोच समझ के आपको ये देखना होगा कि आप क्या उस स्पोर्ट के लिए बने हैं या नहीं बने। हर आदमी सचिन नहीं बन सकता, लेकिन हो सकता है कि आप क्रिकेट में अच्छे ना हो, कि आप शायद साइकिलिंग में अच्छे, तो आप वहां जाएंगे। तो आपको अपना फील्ड बहुत अच्छे से चूज करना पड़ेगा। जो बंदा बॉडी बिल्डर बना होता है वो सर जिम में जाएगा, उसको 2 महीने में रिजल्ट निकल आएंगे। वो उसको उसकी फिजिक इतनी अच्छी होगी ताकि लोग उसको बोलेंगे अरे तुम तो डोपिंग करते हो, डोपिंग करते हो। बट ही इज ब्लेस्ड विद दैट गुड जेनेटिक्स। गौरव जी, वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ, इनको कैसे मैनेज किया जाना चाहिए? क्योंकि ये आप तो इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं। सर उदाहरण तो मैं हूँ, लेकिन मेरी वाइफ ये नहीं मानती कि मैं इसका मतलब उदाहरण हूँ। मैनेज कैसे करना है, तो उसके लिए बस आपको समय अपना मान देना होगा कि ये समय मेरा इस काम का है, वो समय उस काम का है। और थोड़ा सा जैसे हम अनजाने में टाइम थोड़ा वेस्ट कर देते हैं, वो टाइम वेस्टेज वाली जो चीज़ है वो हमें कम करनी पड़ेगी। और बस ये एक टाइम टेबल बना लीजिए, जैसे स्कूल में टाइम टेबल होता है ना बच्चों का, और एक रूटीन सेट कर लीजिए। मतलब यू विल नॉट बिलीव व्हाट इज द पावर ऑफ हैविंग अ गुड रूटीन। फ्लाइंग बीस्ट हो, बिग मसल टीवी हो, या रसभरी के पापा हो, बच्चा बच्चा आप देश में जो है आपका मुरीद बन गया है। क्या संदेश चलते चलते आप देना चाहेंगे स्पोर्ट्स लवर्स के लिए, खासकर स्पोर्ट्स लवर्स के लिए? स्पोर्ट्स लवर्स के लिए मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्पोर्ट्स देखें और खेलें भी, खुद भी थोड़े एक्टिव रहें। क्योंकि आजकल देखिए जितनी भी जो बीमारियां आ रही हैं, मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा, मैं बाकी वैसे जनरल बात कर रहा हूँ, डायबिटीज़ की बात कर रहा हूँ, ब्लड प्रेशर की बात कर रहा हूँ। और आजकल सर एक माने ना माने इम्पोर्टेंसी भी एक शहरों में बहुत बड़ी बीमारी टाइप की हो रही है। तो अगर आप थोड़ा सा एक्टिव लाइफस्टाइल रखेंगे, डाइट थोड़ी ठीक रखेंगे, धूम्रपान और मदिरापान से दूर रहेंगे, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। और जैसे मैं कहता हूँ कि एक थोड़ा सा एग्जांपल लूंगा कि अगर आप अपनी महंगी BMW लेके जाएंगे ना वहाँ पे गराज में, बोलेगा सर लोकल ऑयल डालो कि ये BMW का ऑयल डालो, आप बोलेंगे नहीं थोड़ा महंगा है बट अच्छा डाल क्योंकि मेरी गाड़ी महंगी है। और वहीं जब आपकी शरीर की बात आएगी, वी विल मेक चीप चॉइस। व्हाई? व्हाई? दैट्स माय क्वेश्चन। बहुत बहुत वजह फरमाया आपने, बहुत वजह फरमाया। चलिए गौरव जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप और बुलंदियां छुएं, जैसे हम सब आप पर गर्व करें। और खेल जगत में बॉडी बिल्डिंग को लेकर जो भ्रांतियां हैं, जो अलग अलग एसोसिएशंस का मामला हो, चाहे वो डोपिंग वाला मामला हो, डोपिंग के जो बेवजह के आरोप लगते हैं, ये सारी भ्रांतियां दूर होंगी। और गौरव जी जैसे कुछ शख्स और आगे आकर इस खेल में कुछ नए प्रतिमान स्थापित करेंगे। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। विश यू ऑल द बेस्ट।